बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि वक्ती तौर पर रिलीफ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो कि अभी जॉब्स का वेट कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक लेक्चरर के कॉलेज के अंदर पढ़ाने की जो अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट हर साल देती है, तो वो अपॉर्चुनिटी अगेन आ गई है जो कॉलेज इंटर्न्स की जॉब्स होती हैं। अब इन जॉब्स के बारे में ना काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो परेशान होते हैं कि सर ये जॉब कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी सीटों का कैसे पता चलता है, इसका मेरिट कैसे बनता है। तमाम बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बेटा, इस वीडियो को गौर से सुन लीजिएगा, इसके बाद किसी किस्म की कन्फ्यूजन है वो नहीं रहेगी, क्योंकि हर साल हम ये CTIs के इंटरव्यू पिछले 4 से 5 साल से ले रहे हैं। ठीक है, 7 साल से हम गवर्नमेंट में और तकरीबन 5 साल हो गए मुझे ये CTIs के जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं और इस सारे प्रोसीजर में से गुजरना स्टूडेंट्स को काफ़ी को गुजारा है। और ये किस तरीके से सारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो इंशाल्लाह सारा मैं इसके अंदर गाइड करूंगा, इसको गौर से देखिएगा। बेटा, ये आज का नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र हुए हैं, अभी 1 से 2 दिन पहले हमारे कॉलेजेस के अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं, तो अब सीटें वेकेंट हो गई हैं। ठीक है, अब BS काफ़ी सब्जेक्ट्स के अंदर स्टार्ट हुआ है, तो हमें BS के लिए टीचर चाहिए। जैसा कि मेरे अपने कॉलेज के अंदर ज़ूलॉजी की एक सीट खाली है, ठीक है, कि बायोलॉजी की भी खाली है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट फरीदिया कॉलेज पाकपतन के अंदर भी। ठीक है, इसी तरह से हर कॉलेज के अंदर कोई ना कोई सीट वेकेंट होगी, और वो वेकेंट सीट्स आप लोगों को पता कैसे चलेंगी कि कहाँ पर मौजूद हैं, ये सारी बातें मैं इंशाल्लाह इसके अंदर करूँगा। सबसे पहले ये देखेंगे जी कॉलेज इंटर्न टीचिंग जॉब्स। अब ये इसके अंदर CTI की जो जॉब्स हैं ये 7354 कॉलेजेस हैं पंजाब के अंदर। ये 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 1 से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 1 नवंबर से आप लोग कॉलेज के अंदर आ जाएंगे और आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। और ये 30 अप्रैल तक आप लोग कॉलेज के अंदर जॉब करेंगे। 6 माह की ये जॉब है और 50,000 पर मंथ आपकी इसके अंदर पे होगी। इसके अंदर ये याद रखिएगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स होती हैं, ये परमानेंट नहीं होती, ये अपने ज़हन से निकाल दीजिएगा। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज जॉब में जाएं तो वो परमानेंट हो जाती है। ये ऐसी नहीं है, ये हर 6 माह बाद हम लोग टीचर्स रखते हैं कॉलेज में, जो कि हर गवर्नमेंट जो होती है वो देती है अपने जो टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए। जब परमानेंट टीचर्स भर्ती नहीं करते तो वक्ती तौर पर हर साल जो टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए टीचर रखे जाते हैं वो CTIs होते हैं। ठीक है, ये कोई परमानेंट जॉब्स नहीं है, ये 6 माह का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है। 6 माह आपकी 50,000, बाकी आप अपनी जॉब की तैयारी जो कर रहे हैं, किसी जॉब पर अप्लाई किया हुआ वो करें, इससे एक्सपीरियंस आएगा। ये मैं कहता होता हूँ कि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं अपने सब्जेक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए BS की या FSC की क्लासेस मिलेंगी तो वो आप लोग पढ़ा सकते हैं। इसके अंदर पढ़ाएंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, आपको पता चलेगा कॉलेज के लेक्चरर की जॉब्स होती कैसी हैं। तो कॉलेज के अंदर बेटा एक लेक्चरर को 4 लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो इसके अंदर भी एक लेक्चर जो लेक्चरर के तौर पर ये रखा जाता है, इसको 4 लेक्चर ही दिए जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लोड नहीं होता कोई, 4 लेक्चर आप लोगों को दिए जाएंगे जो कि आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट होंगे। ठीक है, जो CTI की जॉब्स है, 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये 50,000 गवर्नमेंट है वो आपको पे करेगी पर मंथ। ठीक है, वो कॉलेज का प्रिंसिपल है वो आप लोगों को पे करेगा। अब इसके अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है? कोई भी रिजल्ट अवेटिंग अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल होल्डर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कौन कौन कर सकता है? पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई रिजल्ट अवेटिंग वाला नहीं अप्लाई कर सकता। अगर आपका BS या मास्टर्स कम से कम कंप्लीट है, BS या मास्टर्स आपका कम से कम कंप्लीट है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें यानी कि BS या मास्टर्स है, उसके बगैर आप लोग, क्योंकि कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना है, तो BS या मास्टर्स का रिजल्ट अवेटिंग नहीं, जिनके पास रिजल्ट मौजूद हो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें B.Ed वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ सिंपल BS या मास्टर्स किया हुआ, कोई एक्सपीरियंस कोई चीज रिक्वायर्ड इसके अंदर नहीं होती। सिर्फ BS या मास्टर की डिग्री है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसके अंदर B.Ed रिक्वायर्ड नहीं होता। ये देख लेंगे, ये लिखा भी हुआ मास्टर डिग्री है। अब जो क्वालिफिकेशन मार्क्स होंगे वो 85 होते हैं। अब याद रखिएगा कि ये प्योरली मेरिट बेस्ड होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि सर ये सिफारिश वाले अपने चेतों को रख लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरिट बेटा प्रॉपर बनता है, इसमें 1 नंबर की भी हेराफेरी नहीं हो सकती। ठीक है, 1 नंबर की भी हेराफेरी नहीं हो सकती। अगर कोई इंटरव्यू के मार्क्स है ना जो सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है, ये आपकी क्वालिफिकेशन बेस्ड जॉब होती है। आपके क्वालिफिकेशन CGPA अच्छा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं CGPA अच्छा तो
तो फिर आप कंपीट करेंगे, आपको पता चल जाएगा लिस्ट के अंदर अब एक सीट है, अब जाहिर है जो टॉपर होगा वही सिलेक्ट होगा ना, जो मेरिट बनेगा। मेरिट कैसे बनता है वो भी हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन अगर मास्टर से ऊपर है, एमफिल है या पीएचडी, तो 5 नंबर उसके मिलेंगे। 90 नंबर तो सिर्फ क्वालिफिकेशन के हो गए। पोजीशन अगर आपकी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आई हुई है, गोल्ड मेडलिस्ट है कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर या स्कूल लेवल पर, तो 5 नंबर उसके दिए जाएंगे और 5 नंबर इसके अंदर सिर्फ इंटरव्यू के होते हैं। ये तरीकेकार होता है 100 नंबर का। इसका सिलेक्शन कब, अब अप्लाई कैसे करना है वो भी अभी देखते हैं। 50,000 पर मंथ इसके अंदर होगी, कोई एज लिमिट नहीं है। आपका बीएस या मास्टर्स है तो आप किसी भी एज में है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हैं, इसके अंदर अब मंथ के अंदर 2 बेटा हम लोग परमानेंट हैं, 17 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, तो हमें भी 2 ही छुट्टियां अलाउड होती हैं। तो गवर्नमेंट की उसी तरह से 2 कैजुअल लीव आप कॉलेज में से ले सकते हैं। कोई टीए डीए इसके अंदर नहीं होता, ये फिक्स्ड अमाउंट की पे होती है। ये कोई आप गवर्नमेंट के अंदर परमानेंट सेलेक्ट नहीं हुए कि आपके इंक्रीमेंट लगेंगे। इसमें 50,000 पे है और ये 6 माह तक यही पे की जाएगी और उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। प्लेसमेंट जिस कॉलेज में लगेंगे उसी में ही 6 माह तक रहेंगे। ये कोई ट्रांसफरेबल नहीं होती, ये 6 माह जिस कॉलेज में लगेंगे उसी कॉलेज के अंदर आप लोग रहेंगे। और उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मौजूद है तो वो ठीक है, वरना ऐसा जरूरत नहीं होती। अब आप लोगों को इसका बेनिफिट क्या होगा, आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, अगर आपसे 1 से 2 बार सीटीआई आप लोग जॉब ये कर चुके हो तो आपकी इंटरव्यू के अंदर काफी हेल्प हो जाती है। पीपीएससी के या एफपीएससी के इंटरव्यू के अंदर, उसके अंदर आप लोगों को एक तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, नंबर इसके नहीं होते, लेकिन वो एक बेटर टीचर कंसीडर किया जाता है जो कि कॉलेज के अंदर पहले भी सिलेक्ट हुआ, क्योंकि वो मेरिट बेस्ड सिलेक्ट हुआ होता है। तो उनको लगता है कि कि भाई इस बच्चे के अंदर कुछ होगा, ये 6 माह पढ़ा के आया कॉलेज के अंदर। उसके बाद आगे आ जाता है जी इसके अंदर जो अब प्रोसीजर क्या है, इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या। अब इधर ना थोड़ा सा उन्होंने ना लिख दिया, अब बच्चों को पता कैसे चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें, ऑनलाइन पता चलेगा बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मैनुअल थोड़े से प्रोसेसेस हैं। होप्सो कि शायद इस बार ऑनलाइन सिर्फ रिजल्ट है वो डिस्प्ले करें, क्योंकि ई पोर्टल का उन्होंने नाम लिख दिया है, लेकिन ज्यादातर होता क्या, इसका प्रोसीजर सुन लें। अप्लाई करने का तरीका कार क्या है, अपने इर्द गिर्द देखें कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसा कि मैं अभी पाकपतन से मैं बात कर रहा हूं तो हमारे सिटी के अंदर 2 कॉलेज है, एक गर्ल्स और एक बॉयज। आप उधर जाएं, कॉलेज के दरवाजों पर डिस्प्ले की हुई होंगी लिस्ट कि कौन कौन सी सीट और कितनी कितनी वैकेंट है। जैसा कि कल हमारे कॉलेज में भी लग जाएगी, इसी तरह से हर कॉलेज के अंदर एक लिस्ट लगेगी वेकेंट सीट्स की, कि 2 ज़ूलॉजी की है, एक केमिस्ट्री की है, एक इस्लामियात की है, एक उर्दू की है, कौन सी सीट अवेलेबल है। ये किसी के थ्रू आपने नहीं पता करना, ये आपने खुद जाके पता करना है। हर कॉलेज के अंदर ये लिस्ट डिस्प्ले करेंगे, ये कॉलेज के प्रिंसिपल्स का काम है, ठीक है। आपको किसी से सिफारिशों से पता करवाने की जरूरत नहीं। कोई सीट अवेलेबल नहीं है तो कोई क्रिएट नहीं करवा सकता, जो अवेलेबल है वो कॉलेज वाले दरवाजों पर लगा देंगे, नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने इर्द गिर्द के कॉलेजेस, तहसील के, डिस्ट्रिक्ट के जो भी कॉलेजेस आपकी करीब विसिनिटी के अंदर है, तो आप लोग वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई बच्चा लाहौर में जॉब करना चाहता है तो वो लाहौर में अप्लाई नहीं, आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कई बार बावल नगर के लोग, कहां के लोग हैं, वो अप्लाई कर देते हैं। मेरिट उन्हीं का बनता है जिनके नंबर हाई होते हैं, ठीक है। 5 नंबर में से, अब इंटरव्यू बेस्ड जो 5 नंबर होते हैं वो कुछ भी नहीं मैटर करते, वो एवरेजली 3-4 सारों को मिल जाते हैं। अब कुछ भी नहीं आता तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर सारा कुछ सही सुना दिया आप लोगों ने, हम लोग खुद इंटरव्यू में पिछले 5 साल से कंडक्ट कर रहा हूं। अब इंटरव्यू के अंदर अब किसी बच्चे ने कुछ बताया ही नहीं है तो उसको हम 1 या 2 नंबर देंगे। अब किसी ने सारा कुछ बता दिया तो उसको 5 नंबर देंगे। सिर्फ वो बाकी फर्क किसने डाला है, नंबर्स ने। अब कई बार बच्चों का मेरिट इतना ही होता है, उसको चाहे 0 नंबर भी दे दें तो वो फिर भी सिलेक्ट हो जाता है, हालांकि आता जाता उसको कुछ नहीं होता। तो ये डिपेंडेंसी है आपके एकेडमिक मार्क्स कितने हैं। सीटों का कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया ऑनलाइन नहीं पता चलेगा, ये कॉलेजेस को विजिट करना है आप लोगों ने और कॉलेजेस में जाके आपको पता चलेगा। फिर इसकी 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आप लोगों की एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट होंगी मेल, और ये देखो वेकेंट पोजीशन है वो 2 तारीख को कल ये डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद आप लोग अप्लाई, ये इधर इन्होंने ना लिख दिए ई पोर्टल, ये ई पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हुआ, अगर होगा तो वो कॉलेज के अंदर बता दिया जाएगा। आप जिस कॉलेज में भी जाएंगे बता दिया जाएगा। अदरवाइज आप लोगों की ये हैंड रिटन एप्लीकेशन होती है कि जी सर आप टू द प्रिंसिपल कि आपके कॉलेज में सर
ये सीट वेकेंट है जूलॉजी की और मैं उसमें सीटीआई के तौर पर काम करना चाहता हूँ, या आपके कॉलेज में बायोलॉजी की या केमिस्ट्री की सीट अवेलेबल है तो मैं उसके अगेंस्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। और अपने साथ डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स ये और आईडी कार्ड ये अटैच करेंगे, आईडी कार्ड, डोमिसाइल, और उसके बाद मैट्रिक से लेकर मास्टर्स है या एमफिल है जो भी डिग्री हैं वो उनकी कॉपी है वो तैयार करेंगे। अगर पहले सीटीआई सेलेक्ट हुए हैं तो सीटीआई का सर्टिफिकेट भी आपको मिला होगा वो लगा देंगे, वरना उसके नंबर कोई नहीं होते। ठीक है, नंबर जो आपके डिग्रियों में आपने हासिल किए हुए हैं वही नंबर है। 2 से लेकर 7 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो 12 तारीख को है वो फाइनल रिजल्ट है। हम लोग जो भी कॉलेज का होता है जो स्टाफ होता है वो क्या करता है, मिलता है, जितनी एप्लीकेशन आती हैं हम सब्जेक्ट वाइज अलग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज हम उनको अरेंज करके हाईएस्ट लोएस्ट एक तरतीब के साथ बुलाया जाता है और उसके बाद ये टेंटेटिव लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाती है। 13 से 15 तक एक टेंटेटिव लिस्ट बनेगी। 17 तारीख को फिर क्या हो जाएगा जी बेटा, उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बन जाएगी। और 18 से 22 अक्टूबर के दौरान हम लोग इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे डिफरेंट कॉलेजेस के। सेम कॉलेज में कभी कभी होता है, कभी हम ज्यादातर दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं और उधर के टीचर्स हैं वो हमारे कॉलेज में आते हैं। ठीक है, और फाइनल लिस्ट है वो 24 को लग जाएगी और 24 से 28 तक जितने भी सीटीआई होंगे वो अपने कॉलेज को क्या कहते हैं वो पता चल जाएगा। और एचईडी की जो वेबसाइट है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उसका सारे का सारा उसके ऊपर भी ये डिस्प्ले हो जाएगा कि कौन से कॉलेज में कौन सा टीचर है वो सिलेक्ट हो गया। और इवन कॉलेज के ऊपर भी, कॉलेज के दरवाजे, जिस कॉलेज में भी आप 2 से 3, 4, 5 कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं जो जो आपके करीब विसिनिटी के अंदर है। ये जरूरी नहीं है कि आपने एक में अप्लाई किया आप उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। जितनी सीट्स हैं हर कॉलेज में आप जो जो जहां जहां पर इजी जा सकते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तनख्वाह इसकी फिक्स्ड ही होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कहां पर करनी है। तैयारी आप लोग अपनी करती रहें, ये परमानेंट नहीं है। और उसके बाद 30 तक इसकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी और जो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा, वो जाके हैंड रिटन एप्लीकेशन के जरिए ही कि सर मेरा नाम आ गया मेरिट लिस्ट के अंदर, वो ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, वो प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, इसके अंदर बेईमानी नहीं हो सकती। जो लिस्ट है वो एचईडी को पूरा रिकॉर्ड जाना होता है कि अगर कहीं पर आपको फर्ज करें कि नजर भी आता है कि मेरे जी 91% नंबर बन रहे थे, कोई 88 वाली कैसे सिलेक्ट होगी, तो वो रीजन सिर्फ 5 नंबर्स में हो सकती है कि 5 नंबर इंटरव्यूज के हैं तो उसको 5 पूरे मिले हो, आपको 2 मिले हो। ये डिपेंड ये करता है कि अगर आप लोग सही सुनाएंगे तो आपको 5/5 मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा 5 नंबर के अलावा किसी का कोई रोल नहीं होता। आपको जो जिसने सेलेक्ट करवाना है वो आपके बेसिक नंबर्स हैं। बेसिक तरीकेकार अप्लाई करने का क्या है कि आप लोगों ने अपने कंसर्न्ड कॉलेजेस, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, वहां पर जाना है, एप्लीकेशन बाय हैंड सबमिट करनी है। बाय हैंड सबमिट करेंगे, वहां पर डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग है वो सबमिट करेंगे, वो पूरी एप्लीकेशन हैंड रिटन लिख के। उसके बाद आप लोगों को जो भी बच्चे होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उनके इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट बनेगी। फाइनल लिस्ट के बाद 1 महीने के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और 1 नवंबर से आप लोग ज्वाइनिंग दे देंगे और अप्रैल के एंड तक आप लोग एक पूरा सेमेस्टर है ये बच्चों को पढ़ाएंगे और 4 लेक्चर इसके अंदर होंगे। ये ट्रांसफर नहीं होती, जहां पर हो जाए या वहां पर। इसका मेरिट फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये मास्टर्स के अंदर मेरिट फार्मूला कैसे बनता है, ये सारे का सारा फार्मूला लिखा हुआ है। ये आप लोगों ने सबको देख लिया कि सेमेस्टर सिस्टम में या एनुअल सिस्टम में कौन कौन से हैं, कितने % किसको मार्क्स दिए जाएंगे, इसी मेरिट के तहत बेटा नंबर दिए जाते हैं। इंटरमीडिएट के कितने हैं, बैचलर के कितने हैं, एमफिल और अगर पीएचडी के पूरे 5 मार्क्स हैं और एमफिल किया हो तो 3 मार्क्स हैं। पोजीशन है तो फर्स्ट पोजीशन है तो 5 है, सेकंड है तो 3 है और थर्ड पोजीशन है तो 2 नंबर होंगे। ठीक है, मास्टर्स के ये किस नंबर के कितना लेवल है, 70% नंबर है, 90% नंबर है तो 13 मिलेंगे, 13 टोटल मास्टर्स के नंबर होंगे। और वो सारे का सारा बीएस किया हुआ है तो वो सारे का सारा बताया हुआ है। ये एमफिल और पीएचडी में इंटरमीडिएट के कितने के, मैट्रिक के 10 होते हैं, इंटरमीडिएट के 10 होते हैं, बीएस के 25 होते हैं, एमफिल के 20 होते हैं, पीएचडी के 25 होते हैं, ये सारे। और मार्क्स फॉर पोजीशन होल्डर ये सारा बना के ये हर एक बच्चे का अलग अलग बनाया जाता है। और ये आप लोग इस फार्मूला के तहत, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसके तहत आप लोग अपने मार्क्स है वो खुद भी काउंट कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास जो मार्क्स नहीं होंगे वो 5 इंटरव्यू वाले नहीं होंगे, या फिर ये पोजीशन होल्डर्स वाले या हायर एजुकेशन वाले अगर आपके नहीं है तो 85 में से फिर मेरिट बनेगा। तो ये सारे के सारा स्टाइपेंड आप लोगों को ये दे दिया जाएगा 50,000 रुपया पर मंथ।
ठीक है, ये कितना सीजीपी हो तो कितने परसेंट नंबर बनते हैं, ये सारे का सारा फार्मूला इसके नीचे दिया हुआ है, तमाम डिटेल्स दी हुई हैं। आप लोग इनको गौर से पढ़ लीजिएगा तो आपको सारा समझ आ जाएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है, मैंने आपको बताया कि सीटों का पता चलना है आपको अपने कॉलेजेस से, जिन जिन कॉलेजेस में आप 2, 3, 5 कॉलेजेस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर, जो आपका सब्जेक्ट होगा। अब हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जोलॉजी, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की सीट हो ही ना, जहां पर जिस कॉलेज में जो सीट अवेलेबल होगी वेकेंट वो शो कर देंगे। कोई भी प्रिंसिपल है सीट छुपा नहीं सकता, कोई इसमें बगैर मेरिट के किसी को सिलेक्ट कर नहीं सकता। ये अपने माइंड में बातें बिठा लीजिएगा। होप्स हो कि ये सीटीआई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे हैं, ख़ासतौर पर वो बच्चे जो कि वेट कर रहे हैं, अभी तक जॉब आ नहीं रही है गवर्नमेंट की, लेक्चरर वगैरह की, तो तब तक के लिए वक्ती तौर पर जो लेक्चरर लगना है तो वो आप लोग लग सकते हैं 50,000 तनख्वाह के साथ, जो कि प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छी है। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।